सत्ता की अगली खबर क्रिकेट की दुनिया से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अभिनेता शाहरुख खान पर हो रहे मौखिक हमले का कॉकटेल है, जिसमें आज भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से देश में इस तरह की मांग उठ रही थी कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हर दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है, हिंदुओं के धर्म स्थल में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में क्यों खिलाया जा रहा है? पहले लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने की मांग की। कई ऐसे भी नेता थे जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को टारगेट कर रहे थे। कुछ तो उन्हें देशद्रोही और गद्दार तक कह रहे थे। लगातार बढ़ते दबाव के बीच आज सुबह बीसीसीआई एक्शन में आया और उन्होंने केकेआर को ये निर्देश दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में ना रखें, जिसके बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया। बीसीसीआई ने जो निर्देश दिए उसमें कहा गया था कि हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उन्हें देखते हुए बोर्ड ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है, जिस पर केकेआर ने यह जवाब दिया कि बीसीसीआई ने आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्हें रिलीज करने का फैसला किया गया। एक बार सुनिए बीसीसीआई के सचिव इस पर कह क्या रहे हैं। In the recent auction in Abu Dhabi, KKR picked up one player, namely Mustafizur Rahman from Bangladesh, into their squad. And after seeing the prevailing situation during the course of last few days, BCCI has instructed KKR authorities to unleash that player and remove him from the squad. And accordingly, we have issued necessary instructions to KKR authorities to take out that player from their squad, and if they want any further replacement in place of Mustafizur, and subject to their request, BCCI will look into it and provide the replacement as per the terms and conditions of the IPL regulations. शाहरुख खान की टीम ने पिछले महीने हुई मिनी नीलामी के दौरान मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब उनका एक खिलाड़ी कम हो गया है, जिसकी भरपाई होनी है। एक तो केकेआर का खिलाड़ी कम हो गया, दूसरी तरफ शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध करने वालों का हमला भी तेज हो गया है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बीसीसीआई की तारीफ की है तो शाहरुख खान पर सवाल उठाए हैं, जबकि जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने कहा है कि खेल में नफरती एजेंडा नहीं लाना चाहिए। कुल मिलाकर इस मामले में लोग बटे हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने अपनी टीम को लिया था, बीसीसीआई ने कहा उसको जल्दी रिलीज करिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहा बीसीसीआई, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है, उसकी पत्नियां स्वयं कहती रही कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। वो तो बंदे देखिए, जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं और जो लोग इस देश में नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और खेल में भी इस तरह की राजनीति को लाना और खेल में भी इस तरह के नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ाना, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात, केकेआर को भी हमने कहा था, और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। देखिए, बीसीसीआई को ये फैसला पहले लेना था। जिस वक्त शाहरुख खान ने खरीदा था मुस्तफिजुर रहमान को, उस वक्त भी बीसीसीआई को पता था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं मना किया? जानबूझकर उसको खरीदने दिया गया, बाद में उस पर कंट्रोवर्सी पैदा कराई गई और फिर इसको वापस किया गया। ये हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं। अभी भी शाहरुख खान अपने जो फैसला है उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द शाहरुख खान इस डील को कैंसिल कर दें और अपने भारत से
तेज गेंदबाज को लें और भारत के लोगों को फायदा पहुंचाएं, ना कि जालिम और कातिलों को फायदा पहुंचाएं। धर्मगुरु साफ साफ बटे हुए दिख रहे हैं। संतों का कहना है कि बीसीसीआई ने सही किया, तो मौलाना इससे बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। उनके अपने तर्क हैं। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और बीजेपी समर्थक दल बीसीसीआई के फैसले से काफी खुश हैं, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीसीसीआई को पैसों से मतलब है, देशभक्ति से नहीं। See, BJP chooses nationalism whenever they want. BCCI को क्या है? प्रॉफिट है, पेट्रियाटिज्म नहीं है। जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तब पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए था ना। दैट्स व्हाट पब्लिक वांटेड। क्या किया? जाके पाकिस्तान से खेला। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट था। पेट्रियाटिज्म बीजेपी को नहीं है। बीसीसीआई के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने देश की जनभावनाओं को समझा और उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिस बांग्लादेश में निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार के माध्यम से लगातार आपत्ति ऐतराज जताया जा रहा है, वो वहां के खिलाड़ी को आईपीएल टीम से हटाना मेरे ख्याल से संतोष की बात है और बीसीसीआई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। विदेश मंत्री गए थे 2 दिन पहले, क्या कर आए? लगातार वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म के आधार के ऊपर चिन्हित कर करके उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन ले रही है? उस एक्शन के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप शाहरुख खान के ऊपर चल दिए हैं। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बताओ तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। हर व्यक्ति ने ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान का माइनॉरिटी बनकर अगर कोई बांग्लादेश में है और उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करता है तो क्रिकेट भी गया एक तरफ और कोई भी गेम एक तरफ गया और कोई भी फील्ड एक तरफ गई। जहाँ पे हमारे लोगों का सम्मान होगा, उनका सम्मान इस देश में होगा, नहीं तो उनको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आज कोई पूछे, कोई लॉजिक अभी अगर लगाए, और देशवासी आई एम श्योर लॉजिक लगा रहे हैं, इनकी लोगों की बातों में नहीं आ रहे हैं कि आज बीसीसीआई ने उस क्रिकेटर को परमिशन दी तभी तो उसका ऑक्शन हुआ। तो आज शाहरुख खान जी ने या उनकी टीम ने कोई गलत काम नहीं किया था। दैट पर्सन वॉज अवेलेबल एंड दैट पर्सन वॉज टेकन बाय द टीम। तो ये शर्मनाक जो काम हो रहा है ना कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं।